ड्यूरिंग माई लाइव सेशन मैंने कुछ चीज़ें चेक करी जिसमें एक क्वेरी आई हुई है कि प्रोस्टेटामेगाली में फंसने से पहले ही हम उसको कैसे रोकें। देखो, एक सिंपल सी क्वेरी है, ऑलमोस्ट हर बंदे की एक डेस्टिनी है जहाँ पर उसको प्रोस्टेटामेगाली के होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं आफ्टर 40। तो अगर हम 40 से पहले ही कुछ ऐसी चीज़ों को हम अपनी लाइफस्टाइल में और अपनी डाइट में ऐड ऑन कर लें जिसकी वजह से प्रोस्टेटामेगाली कभी बने ही नहीं और कभी हमें प्रोस्टेट कैंसर जैसी वाली शिकायतें कभी देखने को ना मिले। सो इसीलिए ये वीडियो मैं आज उन्हीं के लिए बना रहा हूँ जिनको ऐसा है कि उनकी पेरेंटल या जैसे मैं बोलूँ कि जेनेटिक्स में पहले से प्रोस्टेट ग्लैंड के इश्यूज हैं, प्रोस्टेटामेगाली डिटेक्ट हुआ है या फिर प्रोस्टेट कैंसर तक डिटेक्ट हुआ है। अगर आप अभी एज सच एज पे हो, बिफोर 40 वाली एज में हो, तो आज से अगर अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ी सी चेंजेस और ऐड ऑन करने से अपने उन सारी चीज़ों को धकेल सको, टाइम ले सको, तो प्लीज़ आज से ऐड ऑन कर लो। क्योंकि देखो, जेनेटिक डिसऑर्डर है, क्या पता आपके अंदर आए और मे बी शायद ये रीज़न ना हो, कोई और रीज़न से भी आए। तो अगर आज हम उसको रोक सकते हैं अपने ग्लैंड को बड़े होने से, इन्फ्लेमेशन होने से, तो आज ही हम उसको रोक पाएंगे। तो ये आज कुछ टिप्स ऐसी हैं जो हर एक मेल ह्यूमन को करनी चाहिए जो उसको मेल इनफर्टिलिटी और इवन प्रोस्टेटामेगाली में ना जाने से रोक सके। सो फर्स्ट टिप से स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली हमारी इन्फ्लेमेशन को बढ़ाने वाली कुछ चीजें होती हैं जो हम इनटेक करते रहते हैं, तो वो एंटी इन्फ्लेमेटरी वाली चीजों को हमने ज्यादा लेना। देखो, मोस्टली हम क्या करते हैं कि रूटीन में कुछ भी मिलता है हम खा लेते हैं, क्योंकि एज सच हमारी मैरिज हो चुकी है, एज सच हमें कोई ऐसा डाइट कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम बाहर रहते हैं तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि टाइम नहीं होता कि हम घर का खाना खाएं, या बहुत सारी अलग अलग, सबके पास एक्सक्यूजेस भी हैं इसके और बहुत सारों के पास एक्सक्यूजेस नहीं, एक्चुअली जेन्युइन रीजंस भी। तो बेसिकली अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हो प्रोस्टेटामेगाली होने से, तो कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स को इनटेक करना स्टार्ट करो फ्रॉम नाउ। तो मैं कुछ आइटम्स लिख रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, जिससे अगर आप ग्रोसरी लेने जाओ तो आपको फायदा हो जाए। यही आइटम आपको परचेज करनी है जिसकी वजह से आपकी प्रोस्टेटामेगाली होने से बच सको। सो ये कुछ आइटम्स है। तो सेकेंड टिप है कि जो हमें डाइट में और ऐड करनी होती है वो होती है ओमेगा 3। बेसिकली ओमेगा 3 हमें हेल्प करता है हमारे ग्लैंड को किसी को भी रोकने में और हमारी बॉडी को अच्छे से परफॉर्म करने में। तो ओमेगा 3 अगर हम इनटेक करना स्टार्ट करते हैं तो उससे हमें सबसे ज्यादा फायदा मिलता है हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड को, और वो अपने इन्फ्लेमेशन को रोकने की कोशिश करता है, बढ़ने की रोकने की कोशिश करता है। तो इसीलिए ओमेगा 3 जिन जिन चीजों में है, जैसे कि वॉलनट है, फिश है, बहुत सारी अलग चीजों में भी है, तो वो वाली चीजें मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। ग्रोसरी में जाओगे तो इसी स्क्रीनशॉट को हेल्प ले लेना। सो टिप 3 है बेसिकली जहां पर हम पेशेंट्स को एक्सपीरियंस करते हैं एज एन क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में, तो वहां पर देखते हैं कि ओबीज पेशेंट में हमने ज्यादा ट्रेंड देखा है कि जहां पर हम उनको प्रोस्टेटामेगाली होते हुए देख पा रहे हैं। सो इसीलिए अगर आप ओवरवेट हैं, एक्सरसाइज ना के बराबर करते हो, बिल्कुल करते ही नहीं हो, तो समझ लेना आज से एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दो। अगर आपकी बॉडी जितनी लीन होगी उतनी आपके सारे ऑर्गन अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, उतनी उनके में क्षमता आ जाएगी। तो इसकी वजह से अपने वेट को मैनेज करके चलो, अपने BMI के हिसाब से अपने वेट को बैलेंस करके रखो। टिप 4 भी आपके ओबीज से ही साथ जुड़ी हुई चीजें हैं। टिप 4 में मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जिसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटी या फिजिकली एंड्योरेंस लग रही है, तो वो सारी की सारी एक्टिविटी आपके मल्टीपल चीज़ों पे भी काम करती है। आपका जैसे ब्लड शुगर अच्छे से आपकी बॉडी में एसिमुलेट हो पाएगा, अदरवाइज नहीं तो वो आपके जाकर आपको जो है पैनक्रियाटिक इश्यूज क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हमने ये भी देखा है कि आपके प्रोस्टेट ग्लैंड में भी इश्यूज आते हैं। डायबिटिक पीपल आर मोर प्रोन ऑन एन एवरेज इन प्रोस्टेटामेगाली में एंटर होने के लिए। अगर समझ लो अगर आप डायबिटिक हो तो आपके पास चांसेस हैं ज्यादा कि आप प्रोस्टेटामेगाली में एंटर हो जाओगे जल्दी। सो इसीलिए अगर आप अपनी बॉडी से एक्सरसाइज करवा रहे हो तो आपके चांसेस कम है एज इन आपके डायबिटीज होने के, एज इन ओबीज होने के। सो इसीलिए डू हार्ड वर्क, एक्सरसाइज, इन सारी चीजों को ऐड ऑन करना पड़ेगा। टिप 5 कहता है आपको कि अगर आप डेयरी कंजप्शन ज्यादा कर रहे हो, एज इन आप दूध बहुत ज्यादा पी रहे हो और वो भी बफेलो मिल्क पी रहे हो, तो इट मीन्स कि आपकी बॉडी ज़्यादा प्रोन है प्रोस्टेट के अंदर एंटर होने के लिए। तो इसीलिए अगर आप बहुत ज़्यादा दूध वगैरह की चीज़ें ज़्यादा इंटेक करते हो, दही को छोड़ के, दही इट्स अलग से चीज़ हो जाती है, कर्ड को अलग हम कैटेगरी में डालते हैं, बट जैसे दूध, पनीर, अगर ऐसी चीज़ें कंज्यूम बहुत ज़्यादा कर रहे हो तो इट मीन्स कि वो आपको दिक्कत दे सकता है एज इन प्रोस्टेटामेगाली बनाने में। अगर आप मेरे को ये कहोगे कि हम तो रात को दूध पीते थे, अब उसको रिप्लेस कैसे करें, तो रात का दूध जो है उसको आप रिप्लेस कर सकते हो आलमंड मिल्क से, सोया
मिल्क से। अगर आप उनको रिप्लेस करते हो तो आपको एनर्जी वही बनी रहेगी और साइड बाय साइड आपको आलमंड्स के ओमेगा 3 भी मिल जाएगा। तो इसलिए फ़ायदेमंद होता है ओमेगा 3 एज इन कंपेयर टू डेयरी प्रोडक्ट। और अगर आप बफेलो का मिल्क पीते हो तो इट मीन्स कि आप कोई भी न्यूट्रिशन वैल्यू अपने अंदर नहीं डाल रहे हो, एज इन आपको डाइजेशन इश्यूज़ आज नहीं तो कल होने चालू हो जाएंगे, गट हेल्थ ख़राब होनी चालू हो जाएगी, जिसकी वजह से आप और ज़्यादा प्रॉब्लम्स पे क्रिएट या बन सकते हो। तो अब चलते हैं टिप 6 की तरफ। अब इन सारी चीज़ों को फॉलो करने के लिए ही हमने टिप 6 सुना है। तो इसमें मैंने एक्सरसाइज बताई है आपको, इसी के साथ मैंने आपको कैसे मैनेज करना है डाइट को वो बताया हुआ है, और कुछ चीज़ें इसमें आपको कैसे अपने आप को हेल्दी बना कर रखनी है। तो इसलिए टिप 6 का जो मोटिव है वो एक ही है कि इन सारी चीज़ों को फॉलो करो, क्योंकि अगर आज से आज फॉलो करना चालू कर देते हो तो आप प्रोस्टेटामेगाली में कभी नहीं एंटर होगे अनटिल अनलेस कि आप उसको कॉम्प्रोमाइज़ अलग तरीके से कर रहे हो। तो इसीलिए आज से अगर आपकी एज 35 है या 36 है तो प्लीज़ इसको फॉलो करो। अगर आपकी एज इससे भी अर्ली है तो भी फॉलो करो, क्योंकि अगर आपकी फैमिली में प्रोस्टेटामेगाली पहले एंटर हो चुका है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको बनने के भी इतने ही आसार है। तो इसीलिए स्टे प्रोटेक्टिव और स्टे हेल्दी, क्योंकि अगर आप आज अपनी हेल्थ के बारे में जान लोगे, समझ लोगे, कर लोगे तो आपके उस सर्टेन एज पे आप फ्री घूमोगे। सो इसीलिए आपसे विनती करता हूँ कि इन सारी चीज़ों को फॉलो करो। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।